हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आप पा सकें लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से डिजिटल तैयारी चैनल पे। हम लेके आए हैं मेंस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग जो कि नए पैटर्न में है और इस सीरीज का ये 9th क्वेश्चन है। दोस्तों 9th क्वेश्चन का मतलब है आप किसी भी दिन किसी भी क्वेश्चन को उठा के देखिए, आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं है, तो दोस्तों बहुत ज्यादा समय नहीं व्यतीत करते हुए सीधा ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे आराम से पॉज कर दें कुछ समय के लिए और देखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अच्छे से जब आप पॉज करें तो अपनी मोबाइल का स्टॉप वॉच जरूर शुरू करिएगा और जैसे ही आप स्टॉप वॉच शुरू करें आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। देखिएगा टोटल टाइम इस क्वेश्चन को कितना लगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे था और कुछ लोग जरूर इसे कर पाए होंगे, बट बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए उतना आसान नहीं होगा। क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट से बढ़कर थोड़ा सा डिफिकल्ट की ओर है। मतलब बहुत डिफिकल्ट तो इसे नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ दोस्तों मॉडरेट से थोड़ा हायर लेवल जरूर है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या इसमें करना है। दोस्तों मैं बता चुका हूं बहुत सारी बार, फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे रखा होता है और स्टेटमेंट के जस्ट बाद उसकी एक कोडिंग दे रखी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं सम नाउन्स आर सिंगुलर के लिए ये वाली कोडिंग आपके सामने है। दोस्तों कोडिंग के साथ साथ आपको समझना है हर वर्ड की अपनी एक कोडिंग है और उस कोडिंग में क्या है वो आपको ढूंढना है। दोस्तों ऐसा है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम समझें तो नंबर की अगर हम बात करें, नंबर आमतौर पे नंबर ऑफ लेटर्स होता है, ऐसा आमतौर पे होता है, सारी जगह ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें अल्फाबेट, तो अल्फाबेट का कोई ना कोई कनेक्शन दोस्तों फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, सेकंड लेटर और सेकंड लास्ट लेटर अभी तक तो याद हो चुका होगा दोस्तों आपको कि कुछ इस तरह से रहता है। सिंबल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन भी लेटर्स से ही रहता है, या तो वो नंबर ऑफ लेटर्स हो जाते हैं या फिर किसी ना किसी लेटर से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों यहां हमें समझना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉमन देखना पड़ेगा हमें। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। अगर मैं यहां पे कॉमन ढूंढने की कोशिश करूं तो मेरे पास 1G, 2G और 3G आ रहे हैं। अब इनमें ऐसा क्या है जो इधर है और इधर है, इधर 2 बार है और इधर सिर्फ 1 बार है। दोस्तों अगर अच्छे से नोटिस करें हम तो हमें समझ में आएगा कि 3 लेटर का एक वर्ड यहां पे एक ही बार है, शायद ये हमारे काम का नहीं होगा। 4 लेटर का भी एक ही है और 5 का भी एक ही, और सिंगुलर तो बहुत बड़ा है, यानी नंबर ऑफ लेटर से कनेक्शन नहीं किया जा सकता। फिर मेरी नजर जो पड़ती है वो पड़ती है दोस्तों इस ई पर, जो मुझे लगता है यहां पे 2 बार है और यहां पे 1 बार है। दोस्तों आप अगर चेक करें तो ई यहां पे 2 बार है जिसके लिए 2G आए हैं, ई यहां पे 1 बार है जिसके लिए यहां पे G है। दोस्तों ऐसा ही कुछ कनेक्शन और आपको कंफर्म करने के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इस F की बात कर लें जो 2 बार है, या फिर हम इस T की बात कर लें जो यहाँ पे 2 बार है। अगर मैं कहूं कि T की बात करता हूं या F की बात करता हूं तो आपको नजर आता होगा यहां एक R है जिसके लिए T है, यहां भी एक R है जिसके लिए T है। और दोस्तों अगर इन दोनों की बात करूं तो यहां एक D है जिसके लिए F है, यहां D है और उसके लिए F है। तो दोस्तों मैं बहुत नजदीक हूं मेरे आंसर के, मेरा कोड आंसर आने ही वाला है, क्योंकि E के लिए G आया है और R के लिए T आया है और D के लिए F आया है। DEF ऐसा कनेक्शन बैठ रहा है मेरे लिए। EFG बिल्कुल कनेक्शन बैठ रहा है मेरे लिए। RST ये भी कनेक्शन बैठ रहा है हमारे लिए, और बाकी जो बच गया STU ये भी कनेक्शन बैठ रहा है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि हम कनेक्शन के बहुत नजदीक हैं। दोस्तों मेरा सबसे जो फेवरेट वर्ड है, जो मैं हमेशा यूज लेता हूं, वो यहां पे यूज ले रहा हूं,
DIGITAL, और मुझे इस डिजिटल के लिए एक कोड निकालना है, जिसके लिए मैं पहला जो वर्ड है वो मैं आंसर दे चुका हूं, LMN। तो मुझे लगता है दोस्तों यहां तो N आना चाहिए, ये आपको और मुझे दोनों को लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ और ढूंढते हैं, कुछ और कॉमन ढूंढते हैं दोस्तों। यहां जो मुझे कॉमन नजर आ रहा है वो आपको भी नजर आना चाहिए। हम अल्फाबेट को लें या सिंबल को लें, जरा मैं सोच रहा हूं। चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले सिंबल को ही कनेक्ट करते हैं। सिंबल को इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वेरिएशन इन सिंबल्स में नजर नहीं आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां ये चेक करता हूं कि मुझे प्लस कहां कहां प्राप्त हो रहा है। यहां दोनों जगह प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। हम एक काम करते हैं, प्लस जितने भी आ रहे हैं उन्हें हम लिख देते हैं कि प्लस किस किस के लिए आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले जी से खत्म होने वाला है, तो वो जी से खत्म होने वाला जो है उसमें अगर प्लस आ रहा है तो वो या तो सम के लिए आ रहा है, स्लैश आर के लिए आ रहा है। दूसरे में जो प्लस है वो y से खत्म हो रहा है, और y यानी कि हम बात कर रहे हैं w की, w x और y यानी कि हमारे पास नाउ के लिए आ रहा है। फिर जो यहां पे हमारे पास दो प्लस हैं, एक v का है और एक f का है। f का मतलब है DEF यानी गोल्ड के लिए है, और अगर मैं बात करूं दोस्तों v की तो हमारे लिए TUV यानी नॉट के लिए है दोस्तों। अगर मैं अब आपको लेके चलूं कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा है जो इधर 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 कॉमन हो या फिर इधर 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 कॉमन हो, तो आपको ऐसा नजर आ रहा होगा दोस्तों कि सेकंड लेटर सभी का O है। तो अगर मैं इसे मान के चलता हूं कि सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग हमारे को एक सिंबल मिल रहा है, तो इसे हम क्रॉस चेक जरूर करना चाहेंगे दोस्तों। क्रॉस चेक जब करेंगे तब हम पाएंगे कि जो R यहां पे बच गया है, जिसके लिए R आया है, राइट, उसके लिए अगर मैं हैश लेके चलता हूं, देखिए सम के लिए मैंने ये वाला कोड ले लिया है, लास्ट में ई आ रहा है। आर के लिए मुझे यही लेना पड़ेगा क्योंकि इसके भी लास्ट में ई आ रहा है। इसमें जो सेकंड लेटर पे आर है वो हैश के लिए आ रहा है दोस्तों, और यहां हैश है, लेकिन सेकंड लेटर में कहीं आर नहीं है, यानी हम आंसर के नजदीक हैं लेकिन आंसर तक नहीं पहुंचे हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक और चीज कॉमन ढूंढेंगे। हम एक काम करेंगे, हम @ को भी लेके चल लेते हैं, क्योंकि @ परसेंटेज ऐसी कोई चीजें हैं हमारे पास। @ की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हम ऐसा पाएंगे कि हमारे पास सेकंड वाले सेंटेंस में दो बार है। एक तो है DEF यानी सेंड के लिए, और ठीक वैसा ही अगर @ में ले तो हमारे लिए है V के लिए। दोस्तों बाकी जो बच गए सिंबल उन्हें भी कनेक्ट कर ही देते हैं, शायद हमारा काम आसान हो जाए। हैश के लिए जो सिंबल है मेरे पास, पहले वाले में मान के चलते हैं हम R होगा, दूसरे वाले के अंदर जो हैश आया है वो U के लिए आया है, तो STU यानी कि हैप्पीनेस के लिए होगा। और तीसरे वाले में जो हैश है दोस्तों वो N है, LMN यानी कि जो हैश आया है दोस्तों वो ऑल के लिए होगा। तो यहां दोस्तों एक बहुत पिक्यूलियर चीज समझ में आई मुझे कि सेकंड लेटर तो नहीं होना चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। यहां फिर भी मुझे लग रहा था कि सेकंड लेटर आ सकता है, बट यहां तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। और अगर नहीं लग रहा है दोस्तों तो कुछ और हम ढूंढेंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि O ये तो कनेक्ट हो गए हमारे, E ये भी कनेक्ट हो गए दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमें वॉवल की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि यहां पे देखें अगर आप ए और ए, तो दोस्तों ऐसा भी संभव है जो पहला वॉवल एनकाउंटर होता है, जो पहला वॉवल एनकाउंटर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक सिंबल है। आप देख लें ओ पहला एनकाउंटर है, ई यहां पे पहला वॉवल है, और ए यहां पे पहला है, ए यहां पे पहला है और ए यहां पे पहला है। और जो बच गया हमारा परसेंटेज, उसको यहीं पे देख लेंगे दोस्तों हम। परसेंटेज यहां पे आया है सिंगुलर के लिए जहां पे आई है, और ठीक इसी प्रकार से ग्लिटर के लिए भी आया है, क्योंकि यहां भी जो पहला वॉवल आ रहा है वो आई है।
तो दोस्तों हमारा यहाँ पे मुझे लगता है एक और कोड डिकोड हो गया है दोस्तों। परसेंटेज मुझे लगता है आई के लिए है, और मुझे जो डिजिटल के लिए चाहिए था वो एक परसेंटेज ही चाहिए था। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे कोड का दो वाला जो है, दो एलिमेंट जो हैं वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की। तो अगर मैं तीसरे एलिमेंट की बात करता हूं दोस्तों, तो वो तीसरा एलिमेंट है हमारा नंबर। क्यों ना हम नंबर को क्रॉस चेक ही करते चलें। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो 21 आ रहा है दोस्तों, जरा देखें किसके लिए आ रहा है। 21 आ रहा है एक तो टी यानी आर सिंगुलर के लिए आ रहा है दोस्तों, और एक 21 आ रहा है दोस्तों यू यानी कि STU यानी कि नाउन के लिए आ रहा है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 23 दो बार आ रहे हैं। एक 23 आ रहा है दोस्तों WEV के लिए, और एक 23 आ रहा है दोस्तों NOW नाउ के लिए। इसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं तो मुझे 20 मिल रहा है नीचे यहां पे दो बार। 23 यहां पे था, 20 यहां पे है। 20 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो जो 20 आ रहा है वो एक तो आ रहा है मेरे नॉट के लिए, और एक आ रहा है दोस्तों ग्लिटर के लिए। और भी कुछ कॉमन ढूंढ ले दोस्तों। यहां पे 19 मुझे 3 बार नजर आ रहा है, क्यों ना उसे भी एक बार लिख लिया जाए। 19 इस वाले में 19 आ रहा है हमारे ARER के लिए। फिर एक 19 दोस्तों यहां मिल रहा है जो U है STU, बिल्कुल हैप्पीनेस के लिए। ये 19 जो है ये U अगेन STU, ये R के लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि R का जो कोड हमने देखा था वो तो G#18 देखा था। यहां पे आ रहा है सिंगुलर के लिए, और एक यहां पे जो 19 मिल रहा है हैप्पीनेस के लिए, और एक और 19 मिल रहा है दोस्तों FDEF सेंड के लिए। चलिए दोस्तों यहां पे हम चेक करते हैं कि अब जब हम कॉमन निकाल चुके हैं, हमारे पास 21 के दो हैं हमारे पास। अच्छा, सिंगुलर के लिए नहीं है दोस्तों, ये जो U है STUEFG। अच्छा दोस्तों, यहां जो हमने गलती करी है वो सिंगुलर वाली करी है दोस्तों। यहां जो 19 आ रहा है वो सिंगुलर के लिए नहीं आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है सम के लिए। आप देखेंगे EFG, हमें 19 देखना था, शायद हम 21 देख गए। EFG यानी 19 यानी कि सम। तो अब दोस्तों एक बार कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि सिंगुलर यहां है और नाउन यहां है जिसके लिए 21 है। वी और नाउ, मुझे यहां एक बार के लिए मैं रुका, मैंने देखा कि वी और नाउ जो आ रहा है वो किसके लिए हो सकता है। तो हमने जब समझने की कोशिश करी तो मुझे यहां W नजर आया। एक बात तो है दोस्तों, एक में W शुरुआत में और एक में W एंड में है। W 23 पे आता है, ये मुझे अच्छे से पता है। तो अगर ये W 23 पे आता है, और अगर मैं मानूं कि शुरुआत या लास्ट वाले का लेना है, लेकिन रूल क्या अप्लाई करेंगे, तो ऐसा कुछ मान के चलते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, अल्फाबेट है, वो है W है, और W का जो इक्विवेलेंट नंबर है वो है 23। तो अगर मैं ऐसा ही लेके चलता हूं तो दोस्तों सिंगुलर की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा लेटर इसमें U अवेलेबल है, जो 21 के लिए नंबर होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो सबसे बड़ा नंबर है वो U है, उसके लिए भी 21 आता है। एक बार और चेक करते हैं दोस्तों, ये जो नॉट और ग्लिटर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे बड़ा लेटर T है जो 20 पे आता है। ग्लिटर में भी सबसे बड़ा लेटर T है जिसके लिए 20 आता है। क्या ऐसा ही आखिरी इसमें भी फॉलो हो रहा है दोस्तों? यहां पे हमने गलती से सिंगुलर लिख दिया था, सही मायने में सम लिखना चाहिए था, और सम का जो सबसे बड़ा नंबर है, लेटर है, वो S और S 19 पे आता है दोस्तों। यहां हैप्पीनेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा लेटर S आ रहा है, वो भी 19 पे आ रहा है, और सेंड का S भी 19 पे आ रहा है। तो दोस्तों डिजिटल की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली T नजर आ रहा है, और T जो है वो 20 पे होता है, एंड माई कोड इज
डिकोडेड। तो दोस्तों आपने देखा बहुत सारी जगह आप ट्रायल एंड एरर करते हैं, कुछ जगह पे आप एरर भी कर देते हैं, वो एरर जल्दी रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो हमारा समय बहुत ही बड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है नॉट मोर देन 3 और 4 मिनट्स। आप मेंस लेवल की बात करें तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर इसे आप देखिएगा। नहीं समझ में आया हो रिपीट जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपडेट्स आपको जो मिलेंगे वो उसी से मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।